वेलकम बैक। बात हो रही थी खुशियों की, मिठास की और सेलिब्रेशंस की। तो हमारे साथ मज़ीद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। कोहिनूर के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ आपकी ईदों में शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त गोशी खान साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बेहतरीन कॉमेडियन, बेहतरीन आर्टिस्ट, और खाली पाकिस्तान में ही नहीं इन्होंने अपना लोहा मनवाया, इन्होंने बैरून मुल्क भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मनवाया। खुशामदीद, आप यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम। आपको आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईदी तो वो है, ये बात यहीं से शुरू हो गई। नहीं, पर हमने बाद में थोड़ा सा स्टॉप लगाए। ये अच्छा, उस वक्त से हम मेहमानों से ईदी मांग रहे हैं और ये पहले मेहमान है, बैठते साथ इन्होंने पहले ही सिक्सर मार दिया। चले देने चाहिए आपको ईदी। अच्छा, हमारा जो गेस्ट है उनका तारुफ आपके। अच्छा, हमारे पास एक गेस्ट है जो ईदी देने के लिए आए। उन्होंने बकरा लाके देने। अच्छा, छोटी ईद है, बकरा से की करना है। हमारे साथ मैं इंट्रोडक्शन तो करवा दूं, इंट्रोडक्शन तो करवा दूं। अच्छा, नदीम पहलवान साहब हमारे साथ मौजूद है जी, जो जनरल चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग काफ हैं। और जिस तरह सियासत जो है ना वो हर वक्त कहीं गर्दिश में रहती है, आज हम इनके इर्द गिर्द सब सितारों ने इनको घेरा डाला हुआ। देखते हैं आज ईदी कौन वसूल करता है और कौन यहाँ से ईदी दे के जाता है। और इसके साथ जी हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर फिल्मी दुनिया के लोग हमारे साथ मौजूद है, सियासत की दुनिया से हमारे साथ लोग मौजूद है, तो मौसीकी की जो दुनिया है वहां से भी हमें मारिया मीर ने ज्वाइन किया है और प्लेबैक सिंगर है। बहुत ही खूबसूरत आवाज है इनकी और पाकिस्तान की बहुत से OSTs जो है वो अपनी इन्होंने आवाज का जादू जगाया है वहां पर, तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया मारिया, आप यहाँ पे आई और बहुत बहुत ईद की आपको मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि आपको भी ईद खैर मुबारक। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा जेंजी मुझे लग रही हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपकी वो जो वो ईद की तैयारियां हैं उस हवाले से हम लोग जो है वो उसमें बड़ी गुफ्तगू जो है वो मजे की होने वाली है। अच्छा, ईद की तैयारियां तो आपने की। खूबसूरत। अच्छा, सीधा सीधा हम पे अटैक ना करें। माशाल्लाह, इधर भी आप ऊपर से नीचे तक देखिए, पूरी तैयारी है। जाहिर है ईद है, और मैं की बरकते आए भाई, इतने अच्छे कपड़े आना चाहिए। अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा जो है ना वो हमें ब्रेक में हमें बाय बाय कह के चले गए, क्योंकि उनकी मसरूफियत भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें टाइम दिया। और रूबी अनम साहिबा को तो हमने पकड़ के बिठा लिया है कि नहीं जी अभी आप हमारे साथ बैठे, क्योंकि महफिल की जान और शान जो होती है ना वो ऐसे भड़कीले और खूबसूरत रंग जो होते हैं ना, और फिर आमने सामने बैठे हो तो फिर और ही रौनक जो है बढ़ जाती है। अच्छा जी, आप खुद इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो, आप लोगों के कह यही ईद पे प्यारे लगते हैं और इतने अच्छे आपने कपड़े पहने हैं। फिर हमारे भाई नदीम भाई भी साथ हैं और हमें थोड़ा सा मौका भी मिलेगा छेड़खानी का। और फिर ये इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी दरवेश सिर्फ फनकारा कि आप सोच नहीं सकती। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि ईद हो और हम खूबसूरत आवाजों को यहाँ ना बिठाएं। ईद तो मौसीकी का नाम है, मिठास का नाम है। क्या कह रहे थे आप गोशी साहब, आप बताएं जरा। ईद तो अच्छा, नहीं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, मतलब छोड़ दें इन बातों को। मसला ये है कि देखें, अपने बचपन में हम ईद लेने के लिए ना सारी रात सोते नहीं थे कि सुबह ईद है। और हमारी अल्लाह जन्नतों में जगह करे मेरी दादी अम्मा हमें 2 रुपए देती थी। 2 रुपए, आप यकीन करें, सुबह उठना, नमाज पढ़नी और सीधा दादी को सलाम करने के लिए जाना उस 2 रुपए की खातिर। और कितने दिन चलते थे? 1970 में पैदा हुए? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई औरत तो नहीं ना हूँ ਤੁਹਾਡੇ तरह, मैं तो मेरी तो पहली ईद है। अच्छा, नहीं यहाँ जो बात है ना, जो हम बात करें बड़ी सोच समझ के करनी है, क्योंकि उल्टा फायर अटैक भी हो सकता है। और फिर एक डायरेक्टर बिल्कुल ऐसे वो 2 रुपए लेने के लिए ना जाते थे, तो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि वो फिर खर्चते थे, तो दादी साथ ये कहती थी इसको खर्चना नहीं है। हमने आके अपने अब्बा को कहना, लो दादी ने 2 रुपए देते हैं तो कहते खर्चना नहीं। आप यकीन करें कि वो 2 रुपए जो है ना वो खर्चने जो नहीं कहते थे ना कि नहीं खर्चना, मतलब कि इस चीज का ख्याल करना है, फजूल नहीं खर्चना, ताकि आप अभी से ब्रॉट अप हो, जब आप बड़े हो और आपको पता हो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। और कहते जिन्हें जोड़िया उन्हें अगो सुख कर, जिन्हें उड़ाया वो अगो दुखी होया। तो वो चीजें जो है ना वो हमने अपने बड़ों से सीखी, वही फिर आगे हमने अपने बच्चों को ट्रेवल की।
तो बात ये है, अब उम्र को इस हिस्से में है कि अब तो ईदी देते हैं, तो आपके पास आए हैं तो ले आओ ईदी दो। निकल गया मुंह से, जाओ ईदी दो ना। मेरी पूरी बात नहीं सुनी आपने, मैंने कहा कि ईदी देते हैं उम्र में आए, हाँ हाँ, तो अब आपके पास आए ले आओ तो वो कहीं से ले भी तो ये भी लेना। इन्होंने साथ बता दिया कि 2 रुपए से ये खुश हो जाते थे, कोई बात नहीं। 2 रुपए से मैं खुश हो जाता हूँ, मेरी दादी मुझे देती थी, ले आओ तो दादी अच्छा मैं तो इतनी लकी हूँ, हम तो इतने लकी हैं, इतने नसीबों वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के अभी हमारे बड़े जैसे खालिद अब्बास डार साहब है, वो भी हमें ईद देते हैं, और राशिद महमूद साहब अब भी जहाँ पे भी, और अभी वो चले गए लेकिन वो भी हमें जहाँ मिले वो ईद जरूर देते हैं, चाहे वो 500 का एक कड़क का नोट देना वो देते जरूर है, और वो ही याद रहता है। और रूबी ने जो बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, रूबी ने एक बात जो बड़ी खूबसूरत की ना, वो ये थी कि हम जब पहले थिएटर करते थे ना, ईद वाले दिन जब हम थिएटर आते थे, हमारे जो बड़े आर्टिस्ट थे, हमारे जो सीनियर, जिनको देख के हम कुछ बने हैं, वो यकीन करें हमें ईद देते थे। यस, वो हमें ईद देते थे। अब तो यहाँ अब थिएटर के पीछे मेरा ख्याल है ईद मुबारक भी नहीं कहते, ये दूसरा पॉइंट इकट्ठा हो गया जी हमारे पास के जो बड़े थे वो हमेशा ईदी देते थे। यस, बिल्कुल। ये यही पर बैठ के बात कर रहे, हमारे सामने बैठ के हमें पॉइंट देते जा रहे हैं। अच्छा उम्र में बड़ा हो ना हो, आपके अमल बड़े होने चाहिए। मैं आज भी आबिद खान मरहूम और शौकी खान मरहूम को इस लम्हे भी याद करके कह रही हूँ कि उन्होंने लास्ट मुझे ईद, उनके इंतकाल से पहले उन्होंने मुझे ईद दी, और मैं हर जगह पे मैं कोट सूट करती हूँ, यार उन्होंने मुझे ईद दी और मुझे हमेशा याद रहता है। और आज भी जो कोई देगा वो आप हर जगह। अच्छा रूबी साहिबा, इसमें ना बड़ों का तो चलो किरदार है ही, मैंने यहाँ पर देखा है कि जिस तरह आप झुक के प्यार लेती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपना नाम भी बनाया और आपने अपने रिश्ते भी साथ जोड़े हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालांकि गोशी इतना लड़दे मेरे नाल, लेकिन 25 साल का रिश्ता है आज तक मेरा। कितनी ईदी देते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये है कि गोशी खान के बेटे की शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, पूरी दुनिया के चैनल्स वहां पे हैं, तो ये सारे भाई, चारों भाइयों ने दुपट्टा लिया है, पूरी दुनिया के सामने मुझे बहन मेरे सर पे वो चुनरी, वो जो दुपट्टा दिया है, मेरे वास्ते वही बहुत है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पूरी दुनिया के सामने मुझे ये जो बता रही है ना, ये नहीं कि आर्टिस्ट ये होते थे, बिल्कुल अब नहीं है। मैं अब बताने का मकसद ये है कि उस वक्त की ईदें ये ईदें होती थी कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। आप यकीन करें, अल्लाह जन्नतों में घर करे, कभी खान साहब जब भी मिले हैं ना, कुछ ना कुछ पकड़ा दिया कि भाई ये क्यों और रख लो। मैं हैरान होता था कि वो ऐसे एक मरतबा इसी तरह हम शो कर रहे थे, जो हमारा शो चलता था एक चैनल पे, और कभी खान साहब उस दिन हमारे गेस्ट थे। आप यकीन करें, उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं, नसीम विक्की गवाह है, उन्होंने इतने नोट नसीम विक्की को दिए। ये हमारे बड़े ना ऐसे करते थे हमें प्यार। अब आप ये कहेंगी आप अपने छोटों से करते हैं, वो इस काबिल ही नहीं है। नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। ड्रामा लाइन में लोगों को कह रहे हैं। अच्छा पहलवान साहब, नदीम पहलवान साहब, आप मुझे ये बात बताएं कि ईद कहाँ से शुरू होती है? क्या आपकी दिन का शुरुआत कैसे होती है? जिस तरह हर घर में हम मुस्लिम कम्युनिटी का सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने जाना, सवैयां पकाते घर वाले और खाबे तैयार होते हैं। आपके नाम के साथ पहलवान भी लगता है, तो खाबे क्या क्या बनते हैं? अब सीधे उसी सवाल पे आ जाए। देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब नमाज पढ़ने जाता हूँ, अपने तमाम इलाके के जो हमारे मस्जिद वजीर खान है, क्योंकि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, मैं बाहर चला गया हूँ, लेकिन मैं नमाज पढ़ने उधर ही जाता हूँ। वहाँ अपने सारे पुराने मोहल्लेदारों से मिलता हूँ, फिर उनके साथ वो कोई मुझे पकड़ के कहेगा हमारी तरफ आए, पहले ये खाएं। फिर मैं कहता हूँ, मैं सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे के किसी के घर जाता हूँ, किसी के दोस्तों के खुशी गमी का कोई शौक होती है, सबको मिल के, फिर उसके बाद हम सारी फैमिली ना रात को इकट्ठे खाना खाते हैं। एक भाई की तरफ, मेरी तरफ पहले खाना होता है, फिर दूसरे दिन दूसरे भाई की तरफ, तीसरे दिन तीसरे। क्योंकि अब हमारे माँ बाप नहीं है दुनिया में, तो हमने एक ये रिवायत रखी हुई है कि हमने उनकी जिंदा रखना है, उनके सिस्टम को। क्योंकि मेरा पहलवान फैमिली से ताल्लुक है, तो मैं पाकिस्तान का चेयरमैन भी हूँ, मेरे क्योंकि दादाजी भी पहलवान थे, वालिद साहब भी, तो मैंने उनकी रवायत और चीज़ों को अंदरून शहर से जिंदा रखा हुआ है। तो अल्लाह की रहमत से 20-25 साल से मैं पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। सियासतदान तो हूँ ही हूँ, लेकिन जो मेरे बाप दादा की असल पहचान थी ना, वो मैंने आज तक अपने
सीने से लगा के रखी है और पहलवानों की खिदमत कर रहा हूँ माशाल्लाह। और दूसरी बात, जब ईद के खास तौर के दिनों में मैं जो 3 दिन होते हैं ना, इसमें मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जरूर मिलता हूँ जिनको चाहे मैं साल साल भी ना मिला हूँ, मैं खुद उनको कॉल करता हूँ या खुद चला जाता हूँ, तो उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज होता है ना, वो कहते हैं कि यार आपने तो क्या कर दिया है, क्योंकि हमारी जिंदगियां जिनके साथ बचपन गुजरा हुआ है, जिनके साथ जिंदगियां गुजरी हुई हैं, जब ऐसे मौकों पे आप ऐसे दोस्तों को कॉल भी कर लेते हैं ना, तो उनके लिए ईद जैनवन ईद बन जाती है। तो मैं सबको कहूंगा कि अपने दोस्तों को और अपने अजीजों को इस मौके पे कभी भी ना भूलें। ईद के दिनों में खास तौर पे उनको जरूर मिलें। जैसे कि मुझे स्टेज का भी बड़ा शौक है, हमारी आपी जी सामने किंग बैठी हुई है स्टेज की, और हमारे भाई माशाल्लाह सुपर किंग बैठे हुए हैं, तो इनको मैं अक्सर स्टेज पे फिर जाता हूँ रात को किसी ना किसी स्टेज पे जहां मेरा दिल होता है, 3 दिन मैं जाता हूँ। और मैं इनकी बात काटूं, और ये पता किस तरह के वो हैं तमाशाई ड्रामा देखने वाले, कि ये हॉल में अगर बैठे हैं और इनको कोई बात अच्छी लग गई है किसी, तो इन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल के 5-10 हज़ार रुपया उस आर्टिस्ट को दे दो। तो फिर आप ईदी भी अच्छी देते हो। भाई और अपनी बहनों की बात आगे बढ़ाती हूँ कि मेरी नदीम भाई से अल्लाह तो या इत्तेफाक की बात है कि जब भी मुलाकात हुई है मेरी इनकी जहाज में ही हुई है। अच्छा। चाहे हम कनाडा से मैं आ रही हूँ, चाहे हम कुवैत से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं, मेरी इनसे मुलाकात हुई है। मोस्टली हम लोग अपने हैंड कैरीज में इतनी चीजें नहीं लाने देते, लेकिन इनकी जो खूबी है, इन्होंने जहाज के अंदर बैठ के भी कभी कोई परफ्यूम, कभी कोई वॉच हमेशा गिफ्ट किया कि मेरी भैन मैनू इत्थे मिली है। और मैं कहती भाई सादा ही परफ्यूम तो उन्होंने रख लेने, तानू कि हैंड कैरी च लिया दिते ने। और इन्होंने हमेशा अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को भी, तमाम आर्टिस्टों को इतनी इज्जत दी है मैं आपको बता नहीं सकती। और पैसे चीजें ये फानी है, खुदा की ये मोहब्बत जो है। नहीं, आज ये बात नहीं करें, आप ये देखें, अब ऐसे तो नहीं आप उनके हैंड कैरी में इतनी गिफ्ट डलवा देते हैं, तो इतनी कितनी देते होंगे? आपने बहुत अच्छी बात मैं सच कह रही हूँ। और ये बताइए, ये देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मैं अपनी बहन के ना जो क्लिप है ना, जो आजकल इनकी इंडियन पाकिस्तानी मूवियों की हैं, मैं इतने शौक से देखता हूँ, खसूसी तौर पे जब भी मैंने एंजॉय करना होता है ना, बाकी चीजें तो आप नेट पे सोचते हैं, देखते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो पूरी टीम के क्लिप्स है ना, वो मैं इतना एंजॉय कर रहा होता हूँ। अक्सर मेरी बेगम ना मुझे सर्दी के दौरान कहती, लोग इस वक्त तलावत देखते हैं चीजें, मैं कहा यार वो भी चीजें हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो हमारे मुल्क का सरमाया है ना, फनकार बरादरी, मैं कहा मेरा इनके साथ भी एक रिश्ता है, एक लव है। लेकिन एक गल मैं तुहानू दसां, देखो तुसी हुण ना भलवानी दे मैदान चों सियासत दे मैदान च आ गए होए हो, यकीन करो सानू हर सियासतदान ने लारा ही लाया, कम नहीं साडा कीता। ते ਇਹ चूंकि ईद दा प्रोग्राम है, मैं ਐਵੇਂ गल कर दी है सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾਣ ਲਈ कि अगर तुसी उत्थे गए हो ना, इस बरादरी दा सोचना जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुहाडी इस गल नूं वधाना। देखिए, मुझे अल्लाह ताला ने एक वर्कर से पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी के बाद मुझे कितनी वजारतों का कोऑर्डिनेटर बनाया माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जिंदगी शहबाज शरीफ के साथ रहा हूँ। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया में मुझे छोटा शहबाज शरीफ का है, लेकिन मैंने जब अपने अवाम के, अपने दोस्तों के मामला देखे हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं कर सकता पूरे, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। मैंने अभी चौधरी शुजात साहब की पार्टी ज्वाइन करके, और अल्लाह ने मुझे कितनी वजारतें और कितनी चीजें भी नवाजी हैं। और देखिए, मैं कभी भी ये नहीं, सबको पता है कि कोरोना आया, सबसे पहले तमाम फनकार बरादरी के साथ आगे लग के मैं गया, गवर्नर साहब थे चौधरी सरवर साहब, मैंने उसी वक्त उनको कहा कि सारी फनकार बरादरी आपी जी मेरे साथ थी, इनको गवर्नर हाउस लेकर गया, गोशी भाई को पता है, उसी वक्त मैंने तमाम स्टेज खुलवाए, आर्टिस्टों को मिलवा के मैंने सारे स्टेज सेल में बहाल करवाए। और मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से, ये मेरे बहन और भाई दोनों गवाह हमें पता है कि मैं हमेशा इनके साथ आगे लगता हूँ। और वैसे भी तुम जिस पार्टी च गए हो, मैं ख्वाजा परवेज मरहूम दे हवाले दे नाल इत्थे गल करांगी, मेरी उधर बहुत आना जाना रहा काफली उन्हां दे घर। और लास्ट टाइम भी जदों तारिक टैडी दा इंतकाल होया ते उदों बरसरे इक़तदार सन ते असीं उन्हां वल्ले गए आ, उन्हां ने भी अल्लाह दी रहमत दे नाल राजी पाया फनकार नूं, कदी उन्हां ने भी या जेड़ा भी उन्हां दे कोल गया काम वाला बंदा, उन्हां ने इज्जत कीती है,
और इज्जत अफजाई भी की थी। बेशक। बिल्कुल ऐसे ही जी, है वो जी। हमेशा मारिया सबको मीर साहिबा याद बहुत करते हैं। खामोश होके बैठी हुई हैं, ऑब्वियसली ये भी हमारे साथ उन्होंने दो कन्ना ते वजियां ना ताजा मेरे को चुप हो गए। नहीं अभी तक ईद ही नहीं आ रही थी। अच्छा देखिए, हमने ये 2-3 दफा आवाज उठाई है, मगर ये हुकूमत वाले जो लोग हैं ना, ये हमारी आवाज को दबा देते हैं, तो हमने आगे क्या बात करनी है। हमने तो चले 3-4 रखते हैं एक नदीम भाई की तरफ, जिसमें तमाम लोग ठाकुर लाहौरी साहब अरेंज करेंगे, जिसमें हम लोग चले जाएंगे। नहीं, मेरी तरफ से आप सबको दावत भी है। आप जनाब सारे मुझे बताएं कब आपने खाने पे आना है, इंशाल्लाह खाने पे भी बुलाएंगे और सबको ईदी भी और गिफ्ट भी देके बात है भाई, ये तो बहुत सब अच्छी लोग ऑफर ईद है। रखते हैं। ना पक्की कर लो सर मैं कल कह लिखवा रही ले जी, लिखवा ले ये इनसे। बताएं किस दिन जाना है, ये बता दें बस। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ सारी ਹਾਂ। किस्में कोशी भाई मेरा इत्तेफाक होया है। मैं तुहानू सच्ची मुच्ची दस रही हां, अल्लाह ताला ने जिगरा बहुत दिता है परवरदिगार मुझे दी पता रहमत, है। और फिर प्यार करने वाले लोग ने। आपको प्यार चाहिए या पैसे चाहिए? दोनों। माय गॉड। इनका ना कतर में प्रोग्राम था, तो वहां पे आफ्ताब इकबाल साहब की टीम के साथ ये जी। गई हुई थी, तो मैं वहां पे चीफ गेस्ट था। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया कतर। हमने फिर बहन भाइयों ने वहां मार्केट भी घूमे, हम फिरे मेरे भी। भरा ने पई एक है ही भी जगह पे हम मैं देखो जो फिरे। बात सच है। मेरे ये- भरा ने मैनू मैं कहनी है, मैं कहा पॉइंट बस छड़ दियो, खुदा दा वास्ता जे वो एक गली है उत्थे स्पेशल हाँ। गुच्छो उथों पाए ने। मैं किन्ना दे कोई स्पेशल दोस्त सन, पूरा परफ्यूम्स इन्हां ने मैनू लैके मेरी फैमिली दे, अजहर दे, और फिर उस तो बाद इन्हां ने उथों मुख्तलिफ चीजां जड़ियां उथों दी है सन एंटीक को Traditional मैनू लैके चीज़ें, दित्तियां। अल्लाह वाह, सलामत वाह, रखे वाह, मेरे good, भरा नू। ठीक है। असे खा के मुकरन वाले नहीं पई और फिर जहाज से भी लेके गए, मेरा सामान भी कटवाया वापसी। Well done। चले जी, इतने खुशगवार माहौल में इतना नहीं, अच्छा उनसे बात हो रही थी ना, हाँ। मैं बीच में बोल पड़ा। वो कहते उनको प्यार बोलने चाहिए, नहीं, पैसा इतने भी चाहिए। खुशगवार माहौल में जब इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, तो हम मारिया भी मीर साहिबा से ना गाना सुनते हैं और एक नया सा समा बांध देते हैं। बिल्कुल। जरूर जरूर। तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे, तेरे नाल मुहब्बतां, तकदी हर वेले तेरी राह सोहणिया, कीती जग दी भी ना परवाह सोहणिया, तकदी हर वेले
खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत आवाज और एक समा बन गया ईद का। एक बार आप ये बताएं कि इस तरह का गाना हो, साथ मिठाई हो और ऐसे मेहमान हो, बिल्कुल, ईद की खुशियां दोबारा हो जाती है।